Hello guys, welcome back to my YouTube channel Sriram Financials. In this video we will discuss about Nifty 50 analysis. जैसा आप लोगों को पता है कि हर वीक हम डिस्कस करते हैं निफ्टी 50 का व्यू, इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो सकते हैं मार्केट के लिए और अपकमिंग जो सिनेरियोज हो सकते हैं मार्केट के लिए और फिलहाल अभी क्या हॉट न्यूज़ चल रही है मार्केट में। तो सुबह सुबह एक आर्टिकल सेबी की तरफ से आया है जिसमें सजेशन दिया गया है कि वो एफएनओ ट्रेडिंग को रिटेल ट्रेडर के लिए लिमिटेड कर देंगे। तो लिमिटेड इन सेंस की कुछ ऐसा क्राइटेरिया सेट कर देंगे जिसमें पार्टिसिपेशन कम हो जाएगा। तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, मतलब देखो हर बार गवर्नमेंट एफएनओ ट्रेडिंग की तरफ ही क्यों आके इतना मतलब क्रिटिकल कंडीशन लेने लगती है। मतलब ऐसे बहुत सारे काम हैं जो देश में चल रहे हैं जो इलीगल है, जो मतलब मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता वो ठीक चीज़ है। मैं अल्कोहल को ले लूँ, मैं तम्बाकू को ले लूँ, मैं स्मोकिंग को ले लूँ, ये सब बुरे हैं। मतलब सबको पता है कि आप अल्कोहल पी रहे हो तो आप मरोगे, आप स्मोकिंग कर रहे हो तो आपको लंग्स कैंसर हो सकते हैं, या आप तम्बाकू खा रहे हो तो आपको गले का कैंसर हो सकता है। रियलिटी में अगर सरकार को मतलब कंसर्न है लोगों के लिए तो वो ये सब चीज़ें नहीं करती ना। आप एफएनओ ट्रेडिंग को बस बदनाम कर रहे हो कि हम रिटेलर को बचाने के लिए सब कर रहे हैं। अरे इतने सारे बैटिंग ऐप्स मिल जाएंगे आपको मार्केट में जो मतलब लाखों करोड़ लोग लॉस करें। मैं जानता हूं मेरे साथ के कितने लोगों ने बैटिंग ऐप्स में लाखों करोड़ रुपए लॉस किए हैं। तो क्या सरकार वो चीजें क्यों नहीं बंद करी जो ऑलरेडी मतलब बहुत बुरी हैं, जिनको मतलब सच्ची में बंद कर देना चाहिए। अदरवाइज वो ऐसी चीज़ों को रोक रही है जो एक सिस्टमैटिक वे में, जो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रही है। देखो लॉस हर जगह करते हैं, हर फील्ड में सक्सेस रेट नहीं है। लाखों लोग हर साल बच्चे बैठते हैं नीट में एग्जाम देने के लिए, तो क्या सब पास हो जाते हैं? नहीं ना, 1-2% बच्चे तो निकलते हैं। रेशियो निकालोगे तो 1% से भी कम आएगा। तो क्या हर स्टूडेंट जो यूपीएससी एग्जाम में बैठते हैं लाखों, का सब यूपीएससी आईपीएस बन जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं? नहीं बन पाते ना। तो आपको ट्रेडिंग को, पर मुझे समझ नहीं आता, ट्रेडिंग में आप पहले टैक्सेस बढ़ा रहे हो। आप चाहते हो कि इंडियन मार्केट इवॉल्व करे, सब एक इको फ्रेंडली सिस्टम बने, बाहर के लोग इन्वेस्ट करें, इंडियन रिटेलर है वो और अच्छे से पार्टिसिपेट करें। अगर आप पार्टिसिपेशन रेशियो देखोगे इंडिया का एज कम्पेयर टू वेस्टर्न साइड में तो बहुत कम है, बहुत कम लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो रियली में कि वो पार्टिसिपेशन बढ़े तो आपको कुछ इको फ्रेंडली अच्छी पॉलिसीज बनानी पड़ेगी ना। आप ऐसी पॉलिसीज बना रहे हो जिससे मार्केट ऑलरेडी सफर करेगा और वो कहीं ना कहीं अगेंस्ट में होगी रिटेल ट्रेडर के, तो कैसे इंडियन रिटेल ट्रेडर पार्टिसिपेट करेगा उसमें? तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा है सरकार क्या करने वाली है। चलते हैं फिर चार्ट पे डिस्कस करते हैं कि निफ्टी कहाँ जाने वाला है अपकमिंग वीक्स में। जैसा आप सब देख सकते हैं निफ्टी का 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। हमने डिस्कस किया था कि मार्केट 24 लेवल जो एक क्रूशियल लेवल होता है, यहाँ से एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। और कहीं ना कहीं जो यूएस इलेक्शन चल रहे थे उसका रिजल्ट बहुत फेवर आया, मतलब बहुत लोग डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में थे। कहीं ना कहीं लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक रिकवरी देखने को मिलेगी, यूएस मार्केट हो या इंडियन मार्केट हो। और रिसेंटली में अभी एक और इंटरेस्ट रेट कट हुआ है यूएस में। इंडिया में अभी इंटरेस्ट रेट कट नहीं हो रहा, मे बी अपकमिंग मीटिंग्स में वो कट होने वाला है, क्योंकि मार्केट में ना अभी फिलहाल ऐसा कुछ बचा नहीं है। मतलब एक कुछ पॉजिटिव के नाम पे कुछ बचा ही नहीं है मार्केट में ना। रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, एफआईज कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं, ग्लोबल मार्केट के सिनेरियोज भी ठीक नहीं है अगर देखा जाए तो ओवरऑल फिर क्या हुआ, यहाँ से एक रिकवरी हुई। और मैंने ना इसलिए मैं आपको बताऊँ कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करता हूँ। जब मार्केट यहाँ से रिकवर कर रहा था ना तो मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट दिया। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये देखो निफ्टी के इस लेवल पे नजर रखो, मे बी एक मेक और ब्रेक लेवल हो सकता है। तो थोड़ा यहाँ पे नीचे भी आ सकता है, कंसोलिडेट करके ऊपर चले जाता है। तो अगर आपको ये मेरे टेलीग्राम पे होते, आप ये पोस्ट देखते तो आपको क्या आइडिया लगता है कि ठीक है यहाँ से पैनिक नहीं होना, थोड़ा वेट एंड वॉच करना है। और आप जस्ट देखो कि मार्केट ने थोड़ा सा बहुत क्लोजिंग दिया, एक वीक क्लोजिंग दी, कोई स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं दी। आपको कैंडल्स देखोगे तो कितनी छोटी छोटी कैंडल्स देखने को मिली थी यहाँ पे। और मार्केट ने जो 2 कैंडल का ये फॉल दिया ना, शार्प फॉल और फिर कंसोलिडेशन दिया है, तो इससे क्लियर हो जाता है कि मार्केट अभी रेडी नहीं है ऊपर जाने को। अभी यहाँ पे देखो 24,000 अभी भी एक मेक और ब्रेक लेवल है, लास्ट होप बचती है मार्केट के लिए। अगर ये 24,000 का लेवल मंडे, जो लगता नहीं है मुझे, जिस हिसाब से एशियन पेंट का इतना खराब रिजल्ट आया है और 1-2 रिजल्ट्स आए वो इतने अच्छे नहीं है, और जो भी ये न्यूज़ आई है एफएनओ ट्रेडिंग के लेके, और भी बहुत सारे सिनेरियोज जो मार्केट के फेवर में नहीं है। एफआई सबसे बड़ा रीजन है, एफआईएस कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं इंडियन मार्केट्स में, और कहीं ना कहीं चाइना और जापान में पैसा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो कंसर्निंग थिंग है और वही दिख रहा है, प्रेशर दिख रहा है। मतलब डीआईएस कितना बाय करेंगे। तो यहाँ पे लास्ट एक होप ये बनती है, देखो मैं आपको एक ट्रेंड लाइन बना के दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि अभी मार्केट क्यों, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से चीज़ें रिकवर इतनी जल्दी नहीं करने वाला मार्केट फिलहाल। अभी थोड़ा सा आप देखो, मैं आपको बताता हूँ, ये ट्रेड प्लान ध्यान से सुनना। मे बी यहाँ से हो सकता है मार्केट मंडे थोड़ा गैप अप प्लान खोल के यहाँ के कंसोलिडेट करके, अगर यहाँ से कुछ हायर हाई बनाते हुए यहाँ का रिजेक्शन लेता है ट्रेंड लाइन का और यहाँ के कंसोलिडेट करता है, मतलब 24,200 के आसपास की अबव क्लोजिंग चाहिए हमें मंडे को, अगर इसका कुछ ऊपर जाना है तो। अगर मंडे को ये लो सेफ नहीं रहा 23,800 का, तो समझ जाओ मार्केट अब लंबा करेक्शन करने वाला है। पूरा नवंबर भी आप करेक्शन में जा सकते हो। मतलब मार्केट में आप क्या, सेल ऑन राइज चल रहा है अभी। जब तक हायर हाइज नहीं बनेंगे मार्केट में, मार्केट जब तक अपना ट्रेंड चेंज नहीं करेगा, अब ऐसे सेलिंग दिखती रहेगी। तो फिलहाल मैं आपको यही कह सकता हूँ, अगर आप ट्रेड में अभी बने हुए हो तो वेट करो 24,200 कैसा रिएक्ट कर रहा है मार्केट में, और क्या 24,000 सेफ हो रहा है कल। और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो अभी फिलहाल है हमारे पास 23,800 का, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो आप समझ लो कि मार्केट में अभी थोड़ा पैनिक और है, अभी मार्केट और सफर करने वाला है। इसके बाद अगर एक बार ये निकलता है ना तो फिर आराम से आपको, मैं आपको बता रहा हूँ,
एकदम टेंशन फ्री होके फ्लो में, पहले आप फ्लो में ये टारगेट आपको देखने को मिलेंगे जो कहीं ना कहीं आ रहे हैं 23,650, और लास्ट जो आपको टारगेट देखने को मिलेगा निफ्टी में वो कहने का आ जाएगा 23,300 समथिंग के आसपास। तो आपको फिर ओवरऑल देखोगे मार्केट में तो 12, 13, 14, 15% की सेलिंग हो चुकी होगी, तो ठीक है, वो कोई बुरी इतना कोई बुरा लेवल भी नहीं है। अगर आप वहाँ से गिर जाएगा तो 11, 12, 13% गिरना कोई बड़ी बात नहीं है मार्केट में, बट लोग पैनिक हिसाब से हो रहे हैं ना, मतलब क्योंकि मार्केट में अब तक क्या चल रहा था कि मार्केट गिरता था, विद इन अ कपल ऑफ डेज में मार्केट रिकवर कर देता था। और सबसे इंटरेस्टिंग फन फैक्ट बताता हूँ मैं आपको, लास्ट जब कोविड क्रैश हुआ था उसके बाद मार्केट ने रैली करी, तो जितने भी 4 सालों के बीच में अभी निफ्टी का जो आप अक्टूबर मंथ का फॉल देखोगे अप्रोक्स 6.5% के आसपास है। तो 6.5% का फॉल है ना, वो फॉल मतलब अगर आप देखोगे डाटा रिलीज हुआ जीरोधा ने किया कि वो 6.5% का फॉल जो है वो अब तक का सबसे बड़ा फॉल है अगर मंथ वाइज के हिसाब से देखोगे। मतलब हम एक ऑलरेडी पूरे बुल रन में थे और एक छोटा सा फॉल भी हमें इतना मतलब पैनिक कर रहा है। तो अगर मार्केट रियली में मतलब अगर 20-25% गिर गया तो क्या होगा इंडियन मार्केट का, मैं तो वो सोच रहा हूँ। और जो लोग अभी तक कह रहे थे कि इन्वेस्ट इन इंडिया, लोग डर रहे हैं। मतलब 5-6% देखो, अगर मैं आपको बता रहा हूँ यही सबसे बड़ा रीजन है स्टॉक मार्केट में लोग पैसा नहीं बना पाते, क्योंकि स्टॉक मार्केट में लोग क्या सोचते हैं कि हर चीज़ उनके फेवर में ही होने वाला है। मतलब अगर उन्हें एक बुल रन चाहिए तो फिर एक कंसोलिडेशन चल रहा है, तो करेक्शन भी नहीं है। करेक्शन तो होता है कि 20% के ऊपर मार्केट गिर रहा है तो करेक्शन कह सकते हो आप। तो कंसोलिडेशन या छोटा मोटा रिट्रेसमेंट में अगर लोग इतना डर जाते हैं तो यही रीज़न है कि लोग बड़ा पैसा नहीं बना पाते। कुछ कितने लोगों ने तो पोर्टफोलियो बुक कर दिया, अपनी SIPs बंद कर दी। तो क्या 4 साल का बुल रन 2 महीने के कंसोलिडेशन या 4-5 महीने के कंसोलिडेशन से खराब हो जाता है तो फिर आपके लिए स्टॉक मार्केट नहीं है। अगर आपके पास इतना पेशेंस भी नहीं है, ऊपर से जो पॉलिसीज आ रही है ना सेबी की, मैं बता रहा हूँ बहुत ही, मैं तो पर्सनली बहुत परेशान हूँ। मतलब कि एक आम रिटेल ट्रेडर कैसे सर्वाइव करेगा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। जो प्रॉफिटेबल है वो भी नहीं कर सकते, तो अल्टरनेट ऑप्शन देखना शुरू करने पड़ेंगे। अब मतलब लग रहा है कि स्टॉक मार्केट में अल्टरनेट ऑप्शंस लेके चलने पड़ेंगे। आप फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इन स्पेशली इन इंडिया में जिनका एज अ ऑर्गेनाइजेशन लास्ट 2 सालों में जितने रूल इनने बदले हैं ना, सेबी ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने, फाइनेंस को लेके, मुझे लगता नहीं कि मतलब ये सीरियस हैं। मतलब जिस हिसाब से इनके हर 4 महीने में एक रूल बदल रहा है, फिर कभी लॉट साइज, पहले डेली एक्सपायरी लाए, फिर डेली एक्सपायरी बंद किया, लॉट साइज कम किया, फिर लॉट साइज बढ़ा रहे हैं। तो मतलब क्या करना चाहते हो, मुझे तो पर्सनली समझ नहीं आया। आपको कुछ समझ में आता है तो कमेंट करके बताओ, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। मैं वहाँ पर टिप नहीं देता, पर मैं कुछ बहुत रेयर कुछ भी अपडेट देता हूँ, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।